ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता यानी कि मार्च 1 से 7 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं यहाँ पर। और आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे एक पॉजिटिव नोट पर। तो पहले हम बात करेंगे रिलेशनशिप की, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे कि क्या गाइडेंस है। सो रिलेशनशिप सेक्टर में अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है, लेट अस फाइंड आउट। सो अभी क्या सिचुएशन है ये देखेंगे आपके और आपके पार्टनर के बीच में। आई थिंक इट इज़ अबाउट कि चीज़ें बहुत स्लो पेस पे चल रही हैं। ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट शेडीनेस और कुछ क्लियर नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा और ऐसा लगता है कि एक पर्दा सा बना हुआ है। इट इज़ काइंड ऑफ दैट एनर्जी एंड यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, एक्सपेक्टिंग एन आउटकम। ओके, अगर आपकी बात करें तो आई थिंक इट इज़ अबाउट लिब्रा दैट स्टिल समवेयर यू वांट दिस रिलेशनशिप टू वर्क। ओके, कि आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप वर्क करे, ये एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी तरफ से। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, मुझे लगता है कि डीप डाउन ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, बर्डन है अबाउट दिस रिलेशनशिप। दे आर फीलिंग बर्डनड और उनको ऐसा लग रहा है बहुत प्रेशर है। हालांकि कोशिश कर रहे हैं वो अपने तरीके से सिचुएशन को हैंडल करने की, इमोशंस को हैंडल करने की, बट स्ट्रेस्ड एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। अगेन मुझे लगता है इट इज़ अबाउट कम्युनिकेशन, ओपनिंग अप, ओके, मैसेजेस और टॉकिंग, कम्युनिकेशन, ये मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द लिब्रा। आपके और आपके पार्टनर के बीच में हो सकता है आने वाले हफ्ते में। इट इज़ अबाउट कम्युनिकेशन हैपनिंग। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है लिब्रा? आई थिंक दे आर डन, आई डोंट वांट टू से, बट येस दे आर समवेयर बर्डन्ड और उनको ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट डन या लॉस्ट होप। कोई किसी ने होप छोड़ दी है, देयर इज बिट्रेयल, दे आर फीलिंग बिट्रेड, लॉस्ट इन द रिलेशनशिप। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा या उनको ऐसा महसूस हो रहा है इज इट द एंड ऑफ अ रिलेशनशिप, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं। ठीक है, लाइक इज इट द एंड, ये एंड हो चुका है। आपकी इंटेंशंस क्या है? आई थिंक इट इज़ अबाउट हिडन, दैट यू आर कीपिंग योर इमोशंस हिडन और इमोशंस को अपने आप तक रख रहे हैं, जगल कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ये दोबारा चांस देना चाहिए कि नहीं, या आपको स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए कि नहीं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी, यू आर फीलिंग लिटिल लॉस्ट एंड स्टक इन अ सिचुएशन। क्या आपको वो एक नई शुरुआत करनी चाहिए कि नहीं, तो ये चीज़ हो सकती है, स्पेशली इफ इट इज़ अ न्यू रिलेशनशिप या कुछ रीइग्नाइट करना है या ऐसा कुछ। सो इट इज़ अबाउट लॉट ऑफ थिंकिंग कि आपकी तरफ से भी बहुत चल रही है। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ, दे आर ट्राइंग टू बैलेंस इट आउट। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है वो इस सिचुएशन में चीज़ों को बैलेंस आउट करने की सोच रहे हैं। आई थिंक इट इज़ अबाउट दैट कि कैसे ठीक हो सकता है या क्या हो सकता है, चीज़ें कैसे स्मूथ हो सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। और सिंगल्स के लिए मुझे ऐसे लगता है कि अ मैसेज और एन ऑफर। ठीक है, कोई मैसेज, कोई ऑफर आ सकता है, कॉल, किसी का, somebody कैन रीच यू आउट, कोई आपको रीच आउट कर सकता है, दे वांट टू टॉक टू यू, ये चीज़ हो सकती है। तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गई लव की बात। पहले करियर की बात करेंगे और फिर देखेंगे गाइडेंस क्या आ रही है, चाहे रिलेशनशिप हो या करियर हो। सो करियर की अगर बात करें, करियर वाइज मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट होल्डिंग इमोशंस, not holding emotions. I'm so sorry. Career wise, it is about, I don't know what is happening, what is going on in my okay. Career wise, it is about that next level, या मुझे ऐसा लगता है कि आप री इवेल्युएट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ करियर। आप सोच रहे हैं व्हाट शुड बी डन,
क्या होना चाहिए? और मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ अबाउट अ विश फुलफिलमेंट, कि फाइनली ब्रेकिंग थ्रू, या हो सकता है कि आप किसी चीज़ को है ना, आप लाइक दोबारा से सोच रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, सोच विचार, या मैनिफेस्टिंग इट इन अ डिफरेंट वे, ये चीज़ हो सकती है। इट इज़ ऑल्सो अबाउट अ कॉन्ट्रैक्ट, और इट इज़ अबाउट लाइक समथिंग इज़ देयर जिस चीज़ के बारे में आप बार बार सोच रहे हैं। और आई थिंक इट इज़ लाइक यू आर ट्राइंग टू अगेन बैलेंस द थिंग्स, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है अबाउट ऑल द लिब्रा। और शायद हो सकता है कि हो सकता है आप कुछ अपना करना चाह रहे हो, कुछ बिल्ड करना चाह रहे हो, कोई बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हो, या कुछ लिब्रा के लिए हो सकता है ट्राइंग टू ब्रिंग बैलेंस इन द वर्क सिचुएशन, कि कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे आप चीज़ों को स्मूथ कर सकते हैं एंड लेट इट वर्क इन अ वे कि मतलब चीज़ें कब ठीक हो सकती हैं दोबारा। आई टोल्ड यू इट इज़ अबाउट सेल्फ एम्प्लॉयड, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, या रीथिंकिंग, मतलब आप अपनी करियर में उस पड़ाव पे हैं, उस लेवल पे हैं जहाँ पे आप सोच रहे हैं कि अब यहाँ से आप क्या स्टेप ले सकते हैं। आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें घूम रही हैं, प्रोजेक्ट्स हो सकता है आप पिकअप करना चाह रहे हो खुद के लिए, या चीज़ों को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोच रहे हैं, एंड टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट ऑल्सो, कि आपको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है लिब्रा के माइंड में चल रही हैं इस टाइम पे। सो दैट इज़ द एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल द लिब्रा, फॉर करियर ऑफ कोर्स। एज आई सेड कि कुछ के लिए हो सकता है ये वर्क एनवायरनमेंट थोड़ा टॉक्सिक हो सकता है, तो उसके बारे में आप बार बार सोच रहे हैं कि उसको कैसे कैसे मैनेज करें, आप कैसे ब्रेक फ्री करें, और उस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं। ओके, शिव शक्ति का ओके, सो लिब्रा की बात आ रही है। देखिए, दो ही कार्ड्स आए हैं, दोनों ही बैलेंस के आए हैं, शिव शक्ति, यिन एंड यांग, एंड बैलेंस, लिब्रा एनर्जी। So I think first of all, karmic cleansing. Masters, archangels, and angels and guardian angels are working to process your karma. So whatever the past karmas, I think angels उसमें आपकी मदद कर रहे हैं to process it, come out of it, उसमें से निकलने का. And moreover, it is also about कि शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। इसका मतलब वो दे आर पुशिंग यू टू बैलेंस योर एनर्जी, बहुत ज़रूरी है। मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी इन योर ओन बॉडी, ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको समझें, उसको प्रोसेस करें, एंड यू नीड टू वर्क ऑन इट एंड बैलेंस इन अ वे। यू नीड टू डू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। हो सकता है आपकी लाइफ में सब कुछ इस टाइम पे इम्बैलेंस हो रहा है, तो आपको वो करने की ज़रूरत है बैलेंस। लाइक मे बी इट इज़ अबाउट योर हेल्थ, मे बी इट इज़ अबाउट योर वर्क, मे बी इट इज़ अबाउट योर रिलेशनशिप। तो वो शिफ्ट जो है, आई थिंक उस चीज़ की तरफ आपको जो एंजल्स हैं वो पुश कर रहे हैं। एंड एक्सप्लोर द यूनिवर्स, आपको पुश किया जा रहा है टू यू नो टू एक्ट एंड टू लुक विद इन, कि आप खुद के अंदर देखें कि क्या इस टाइम ज़रूरी है, क्या आपके लिए अच्छा है, बिकॉज यू आर द यूनिवर्स। एंजल्स यहाँ पे कहना चाह रहे हैं एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू। सो देर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज़, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, लाइफ जो आपको चांसेस दे रही हैं, बट शायद आप अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे थे। बट नाउ इज़ द टाइम दैट यू कैन बिल्ड, नाउ इज़ द टाइम यू कैन मूव फॉरवर्ड। ओके, और चीज़ों को आप ठीक कर सकते हैं। और अगेन मुझे कहीं ना कहीं बार बार लिब्रा ऐसा लग रहा है री अलाइनिंग या री इवेल्युएटिंग योर लाइफ बिलीफ सिस्टम्स, चाहे किसी भी चीज़ को लेके हो, करियर को लेके, रिलेशनशिप को लेके, किसी भी चीज़ को लेके हो। आई थिंक दैट इज़ द एनर्जी वी आर गेटिंग। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।